नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के बस स्टैंड पर चोरी करने वाले बस के सामान चोरी करते हुए बस मालिकों ने पकड़ा और उसके बाद भवानी मंडी पुलिस को सूचना कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोर का एक और साथी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने एक और चोर की तलाश शुरू कर दी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 11 से 25 दिसंबर के तीसरे दिन राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत शनिवार को परिवहन विभाग द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर में एक विशेष ऑटो रिक्शा रैली निकाली गई और सड़क सुरक्षा रथ को रवाना किया गया। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने शुक्रवार को मिनी सचिवालय परिसर में विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि ये विकास रथ जनता से सीधे संवाद का माध्यम है। राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, लागू योजनाओं और नीतिगत सुधारों की जानकारी आम जन तक पारदर्शिता रूप पहुँचाना हमारा दायित्व है। ये रथ विकास को आम जन के दरवाजे तक ले जाएंगे और जनता के सुझाव हमें आगे और बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा देंगे। महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल पचपाड़ में विंटर डे मून वॉचिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य कृष्ण गोपाल वर्मा ने बताया कि प्रातः प्रार्थना के बाद लगभग 10:30 बजे विद्यार्थियों को टेलीस्कोप से चंद्रमा दिखाया गया। प्रभारी डॉक्टर दिव्येंदु सेन द्वारा टेलीस्कोप द्वारा चंद्रमा के क्रेटर दिखाए और समझाया। सर्दियों में प्रातः सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ चंद्रमा का दिखना आम बात है, जिसे टेलीस्कोप से देखना सहज हो जाता है। विद्यार्थियों ने पहली बार चंद्रमा को टेलीस्कोप से देखा। सभी उमंग से भर गए। सभी के लिए नया अनुभव रहा। विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी चंद्रमा को देखा। उपप्राचार्य भगत सिंह, ब्रजलाल मीणा, मीनाक्षी जायसवाल, रमेश शाक्यवाल, राधेश्याम मेहर, ओंकार लाल मेघवाल, प्रेम प्रकाश वाडिया, चंद्र प्रकाश, दिनेश चौधरी, तोहिदी फातिमा और रितेश शर्मा आदि शिक्षक मौजूद रहे। बकानी कस्बे में किन्नर समाज के द्वारा हाट बाजार एवं त्यौहार सहित शादी ब्याह में बधाई के नाम पर वसूल करने का मामला में ग्राम पंचायत बकानी के प्रशासक अंकित बेरट एवं किन्नर समाज के बीच निर्धारित राशि तय की गई, जिसके तहत साप्ताहिक हाट में प्रत्येक दुकानदार से 10 और होली पर 50 रुपये, इसी के साथ किसी के घर पर शादी में बधाई पर लड़के वालों को यहाँ 1100 रुपये एवं लड़की वालों के यहाँ 500, इसी के साथ लड़का लड़की के जन्म होने पर उनके घर बधाई देने जाने व लड़के वालों के यहाँ 1100 एवं लड़की के जन्म पर 500 देने की राशि निर्धारित की गई। इसमें यदि किसी के यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई जाएगी। यदि किन्नर समाज इन शर्तों पर पाबंद नहीं रहा तो उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मनोर थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गरबोलिया चोरों की पहली पसंद बना है। विद्यालय में बच्चों की शिक्षा के लिए रखे कंप्यूटर, मॉनिटर सहित खेलकूद के लाखों के सामान अज्ञात चोर चौथी बार चुरा कर ले गए। पिछली 3 बार हुई चोरियों में भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इसके चलते चोरों के हौसले बुलंद हुए हैं। प्रधानाध्यापक सतपाल सिंह ने बताया कि विद्यालय में शुक्रवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह जब विद्यालय खोला तो चोरी की घटना की जानकारी मिली। इस पर देखा तो विद्यालय कमरे के ताले टूटे हुए थे, उनमें रखे सामान अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे। इसकी सूचना शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों मनोर थाना में दी गई। इस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मेहरा ने विद्यालय में पहुंचकर निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि इससे पूर्व विद्यालय में चोरी हो चुकी है, जिसमें लाखों रुपये का विद्यालय सामान चोरी हुआ है, लेकिन किसी भी चोरी की वारदात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। सभी चोरी की वारदातों की रिपोर्ट मनोर थाने में दर्ज करा दी गई है। मनोर थाना कस्बे के किशनपुरिया निवासियों ने सामुदायिक भवन निर्माण के लिए जगह आवंटन करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि किशनपुरिया बालाजी मंदिर के समीप खसरा नंबर 305 जो कि खाली पड़ी हुई है, इसे सामुदायिक भवन निर्माण के लिए आवंटन किया जाए, जिससे रामनगर किशनपुरिया निवासियों के कार्यक्रम हो सके। यहाँ पर धार्मिक चबूतरे भी बने हुए हैं, उनका भी रख रखाव हो सके। इस मौके पर बाबूलाल, रमेश चंद, जतेश, पप्पूलाल, गोपाल, राजाराम, हेमराज नायक, दिनेश नायक, भेरू गाडरी सहित आदि लोग मौजूद रहे। अभिभाषक परिषद समिति झालावाड़ के वार्षिक चुनाव
देर शाम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो दोपहर 4 बजे तक जारी रही। इसके पश्चात मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई, जो देर शाम 8 बजे तक चली। इसके बाद परिणामों की घोषणा की गई। अभिभाषक परिषद समिति झालावाड़ के अध्यक्ष पद पर मुकेश शर्मा ने बाजी मारी और प्रतिद्वंदी प्रत्याशी लोकेंद्र सिंह सिसोदिया को 49 मतों से पराजित कर अध्यक्ष पद से जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद पर कुलदीप गुजर ने जीत हासिल की। भानपुरा पीठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी तीर्थ ने अपनी जान को खतरा बताते हुए कहा कि मेरी व मेरे शिष्य की कभी भी हत्या हो सकती है। इस दौरान स्वामी ने सरकार एवं शासन के अधिकारियों पर भी आरोप लगाए हैं। पुरा में प्रेस से चर्चा करते हुए शंकराचार्य ने उनके खिलाफ चल रही कई साजिशों का खुलासा किया है। शंकराचार्य मठ की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर हत्याने को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आज शंकराचार्य ने भानपुरा न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर एक परिवाद भी पेश किया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूज्य शंकराचार्य जी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। महाराज द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की उचित स्तरीय जांच करवाई जाए। क्या है थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। ज्योतिर्मठ अवान्तर भानपुरा पीठ की कृषि भूमि थी जी गुरुदेव, जो सुंदरानंद जी के नाम से थी जी जी, और उस भूमि को कोई दूसरे सुंदरानंद जी बना करके फर्जी, हाँ, बेचान हुआ है। जी जी, वास्तविक में जो असली सुंदरानंद जी थे जी जी, उनकी तो 1998 में ही देह शरीर त्याग पूरा हो चुका, उनका देह पूर्ण हो चुका है 1998 में। जो सुंदरानंद जी असली सुंदरानंद जी थे उनकी 1998 में वो ब्रह्मलीन हो चुके, उनका शरीर पूरा हो चुका। उसकी जगह दूसरे सुंदरानंद जी तैयार किए गए फर्जी तरीके से कूट रचना के अंतर्गत जी, इस कार्य के लिए दावा पेश किया हुआ है उस भूमि को प्राप्त करने के लिए। ये भूमि कहाँ की है गुरुदेव? ये अपना गांधी सागर जाते हैं जी, संग्राम घाटा से पास में अमीरगढ़ सेंटर, खेड़ा। अमीरगढ़ इलाके में। किस प्रकार से षड्यंत्र बनाया है पूरा इन्होंने? उसमें जो सुंदरानंद जी के नाम भूमि क्रय की गई थी, हमारा संन्यास हुआ था 1995 में। उसके बाद 1996-97 में ये भूमि क्रय की गई थी। मेरे नाम का कोई आईडी नहीं था जी, और हमारे पूज्य गुरुदेव जी मठ के पीठासीन थे। इस हेतु से वो सुंदरानंद जी मठ में पहले से एक संत वयोवृद्ध विराजते थे, उनके नाम से भूमि क्रय की गई और उसी भूमि को विद्युत एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा शनिवार को उपखंड अकिलेरा के विभिन्न क्षेत्रों में जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विशंभर सहाय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा के नेतृत्व में अवैध ट्रांसफार्मरों के विरोध सघन विजिलेंस चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान गांव हानोती, पोली, मिश्रोली, पांडलिया, खारपा, परपति, किशनपुरिया, कोटड़ी, झर, घाटोली व थरोल आदि 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई, जिससे अवैध रूप से स्थापित व संचालित कुल 15 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। कई किलोमीटर की लंबी लाइनें खोली गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि संबंधित ट्रांसफार्मर विभागीय अनुमति के बिना लगाए गए थे, जिससे विद्युत सुरक्षा एवं राजस्व को नुकसान हो रहा था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़।